वैराग्य की यह संजीवनी, वैराग्य को स्थिर करने वाली, वैराग्य को बढ़ाने वाली यह भावना बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में अवर नहीं घिन गेह। दिपे चाम चादर मढ़ी, रोज पढ़ते हैं आप लोग। क्या इस शरीर के ऊपर क्या है? यह चर्म का आवरण लपटा हुआ है क्या इस शरीर में? ये हाड़ और मांस का एक ढेर है, असुचिता का घर है, मल का पिटारा है। आपके ऊपर की ये चमड़ी इतनी निकाल दी जाए, इतना हाथ जल जाए, इतना पैर जल जाए, आप अपने उस पैर को ही नहीं देख पाते हैं और अपना मुख ऐसा कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? आपका ही तो है। क्या हुआ? ऊपर का जो रंग रोगन था, पुट्टी पेंटिंग वही तो निकली है। और क्या हुआ है? इसी में तो आसक्त हो। हम अपने शरीर को देखते हैं कि ऊपर से बड़ा अप टू डेट है कि नहीं? कितनी नहलाएंगे, धुलाएंगे, पुछाएंगे, पॉलिश करेंगे, सब उसकी सेवा सुश्रा में लगे रहेंगे। अप टू डेट दिखाई तो पड़ता है, ऊपर से गोरा है, काला है, सलोना है, आकर्षक है, बड़ा संबोधन करते हैं, आप कितने सुंदर हो। लेकिन इस सुंदरता के अंदर का राज क्या है? आज सुनो, देखने की, समझने की कोशिश करो। ये हाड़ मांस का पुतला है, ऊपर से चर्म रूपी खोल को इसके ऊपर आपने लपेट दिया है। यह व्यवस्था प्रकृति ने दी है, इसलिए यह सुंदरता दिखलाई देती है। हमारी इस शरीर के प्रति अनुरक्ति अपने शरीर के प्रति भी और पर के शरीर के प्रति भी होती है। मनुष्य के जीवन में असंयम को जन्म देती है। उस असंयम से बचना है तो शरीर की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा अपने भीतर झांक कर देखो, आखिर तुम्हारे शरीर में है क्या? पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादित मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, असि देह करे कम के मियारी। है क्या? असुचि का पिटारा है। नौ मल द्वार जिनसे निरंतर मल बहता रहता है, झरता रहता है, जिनके नाम लेने मात्र से आपको घृणा होती है। हमारे शरीर के अंदर का वह पदार्थ, वह मटेरियल यदि बाहर निकल आए तो हम स्वयं अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। रखते कि नहीं रखते? हमारे शरीर में है क्या? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है। 7 धातुओं के अलावा शरीर में है क्या? थोड़ा सोचो तो, विचार तो करो। कभी हिसाब किताब लगा के देखा करो, कभी अपने शरीर का पोस्टमार्टम किया करो। क्या है इस शरीर में? क्या, किससे हम इतना स्नेह करते हैं? जो हमारे शरीर में है वही सामने वाले के शरीर में है। और कितना आकर्षण होता है दूसरे के शरीर के प्रति। नव द्वार बहे घिनकारी। जो कुछ दिख रहा है
बचपन में आप लोग बर्क वाली मिठाई खाते थे ना, है? कहने के लिए ये देह जो है ना उसी वर्क वाली मिठाई की तरह है। गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क चढ़ा है और कुछ नहीं है। मल का यह पिटारा है, ना स्वयं के शरीर पर मुग्ध हो और न दूसरे के शरीर पर आकृष्ट हो। शरीर के स्पर्श जन्य सुख की लालसा मनुष्य को अशांति की ओर ले जाती है, पाप निमग्न करती है। शरीर का स्वभाव तो सड़ना और गलना है ही, इतने दिन से आप लोग सुन रहे हैं। एक मटका ले लीजिए, बहुत सुंदर मटका बनाया है कुम्हार ने। उस सुंदर मटके में आपके शरीर का वह अशुचि पदार्थ भरा है। खूब इत्र लगा दीजिए, खूब उसको ढक दीजिए, फूलों से सजा दीजिए, खूब उसकी पालिश कर दीजिए, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य उस पर डाल दीजिए। फिर भी क्या होगा? उसकी दुर्गंधी समाप्त हो जाएगी क्या? बताइए डिओड्रेंट लगाने वालों, सुगंधित इत्र तेल फुलेल लगाने वालों, बताइए क्या है शरीर का स्वभाव? केसर चंदन पुष्प सुगंधित, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल जारी। वह सुगंधी, वह चंदन का लेप, वह पुष्पों की भीनी भीनी खुशबुओं के इत्र। चंदन का स्वभाव महकना है, लेकिन जैसे ही आपके शरीर से स्पर्शित होता है, क्या होता उसका हाल? देह परसते होए अपावन। उसका बेचारे का स्वभाव तक चला जाता है। कितनी अच्छी है आपकी हमारी देह कि जो उसके गुणों को तक समाप्त कर देती है। बड़ा वह जो मटका है, क्या है वह मटका? मिट्टी का मटका, उसमें आपके शरीर का अशुचि वह मल द्रव्य भरा हुआ है और खूब आपने उसके ऊपर सब पदार्थ डाल दिए, तो भी वह दुर्गंधी रुक नहीं सकती। और यदि थोड़ा सा छेद कर दो, बताओ क्या होगा? क्या हाल होता उस समय? किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, देह का श्रृंगार खूब किया, देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए, रूह का श्रृंगार कीजिए। तोड़िए न फूल शाखा से, तोड़िए न फूल शाखा से, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। देह का श्रृंगार तो खूब किया आप लोगों ने, अब उस देह के अंदर बैठे उस रूह अर्थात आत्मा का श्रृंगार का वक्त है। अब भी जाग जाइए। जिस प्रकार से वह फूल उस वृक्ष पर शोभायमान होता है, उस पौधे पर, उसको तोड़िए नहीं, उसकी खुशबू से प्यार जरूर कीजिए। ऐसे ही उस अपने आत्म तत्व को पहचानिए, उससे प्यार कीजिए। इस देह से क्या प्यार कर? वह विष्ठा से भरा हुआ मल का पिटारा,
उस मटके में यदि छोटा सा सफेद छेद कर दें तो मटेरियल बाहर आने लगेगा। देर नहीं लगेगी, वह सजा हुआ मटका जैसे ही उसमें छेद होगा, आप अपनी आंख और नाक सब बंद कर लेंगे, घृणा से भर जाएंगे। संत कहते हैं, किस रूप तुम मुग्ध होते हो, किस शरीर पर आसक्त होते हो। इस शरीर को देखो, मक्खी के पंख के बराबर पतली चमड़ी ही ढकी है, इस पर और कुछ नहीं है। तो आज की असुचि भावना बहुत बड़ा संदेश लेके आई है कि अपने हाड़ मांस के पुतले से जो मलों का पिटारा है, ज़्यादा उसमें आसक्त मत हो। तन के प्रति आसक्ति को छोड़ो और चेतन के प्रति अनुरक्ति को बढ़ाओ। आज की असुचि भावना क्या कह रही है? तू नित्य पोखे यह सूखे ज्यों, धोबे त्यों मैली। निस्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। क्या कह रहे हैं कवि, सुनो। माते पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। मांस हाड़ नस लहो राधिके, प्रगट व्याधि घेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह, चूसे तो रोबे। फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषे बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी। देह परसते होए अपावन, निस दिन मल जारी। बंधुओं, ये 8 लाइन है, हमें हमारे यथार्थ की ओर ले जा रही, उससे परिचित करा रही हैं। जिस देह को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, जितना उसको धोओगे वह उतनी मैली होगी। कोयला देखा है ना? कोयले को कितना भी धोने का प्रयास करो, कितना धो लो, दिन रात धोते रहो, क्या कोयले में सफेदी आ सकती है? बताओ, कौन ला सकता है सफेदी? कतई नहीं। उसका स्वभाव है वह कालापन। हाँ, कोयले में सफेदी लाना चाहते हो तो एक उपाय दिया है आचार्यों ने। उसे धोने की जरूरत नहीं है, उसे जलाने की जरूरत है। कल जलाया था, कैसी लग रही थी आग? रोंगटे खड़े तो नहीं हो गए थे? ज्यादा तेज आंच तो नहीं लग रही थी? किसी का शरीर जल तो नहीं गया? बताओ ना। जिस क्षण वह कोयला जलना शुरू करेगा और जब वह पूर्ण रूप से जल जाएगा तो निश्चित वह उसका स्वरूप चांदी की तरह उज्जवल होगा। वह राख का ढेर सफेद होगा, चाहे वह कोयला कितना भी काला क्यों ना रहा हो। तो एक दिन और सुनाया था, प्रासंगिक है इसलिए पुनः सुना देता हूँ। गुरुजी ने एक सुंदर दोहा लिखा है, तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश।
आचार्य महाराज की ये 2 लाइनें बहुत ही प्रासंगिक और मार्मिक हैं, हमें दिशा बोध देने वाली हैं कि ये तन मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। उपयोग और दुरुपयोग तो अनादिकाल से कर रहे हो, इस बार ठान लो कि सदुपयोग करना है। बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। उमा स्वामी महाराज का सूत्र, तपसह निर्जरा चा। कोयला काला है, ऐसे ही हमारा अतीत काला है, हम सबका अतीत काला है। इसलिए आज हम संसार में हैं, इस संसार से हमें ऊपर उठना है। तो आज दुर्लभ पर्याय में हम हैं। इस तन के श्रृंगार से ऊपर उठ के चेतन के श्रृंगार में लग जाओ, उस रूह के श्रृंगार में लग जाओ। आने वाला कल अगर अच्छा बनाना है तो आज से ही उसका पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो। छोटे छोटे नियम व्रत संयम के माध्यम से हम महाव्रतों की ओर जा सकते हैं। आज से ही और अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें कि नहीं, हम इस जीवन का उपसंहार तप को अंगीकार करके करेंगे, महाव्रतों को अंगीकार करके करेंगे। तन मिला तुम तप करो। जब तक तपन के माध्यम से इस तन का आप अनुसंधान नहीं करोगे, तब तक चेतन की उपलब्धि स्वप्न है बंधुओं। तो उस चेतन की उपलब्धि के लिए तन से तप को तपना होगा। उस तन से तप के तपन से जब हम इन कर्मों को नष्ट करेंगे, खाक करेंगे, तो निश्चित वह उज्जवल धवल चेतन एक दिन प्रकट होगा। जैसे कोयले ने उस तपन को स्वीकार किया, उस जलन में जल करके अपने आप को खाक किया और प्रकट हो गई वह चांदी की तरह राख। कोयला सफेद हो गया। आपको भी अपने आप को सफेद करना है तो तप रूपी अग्नि में अपने आप को झोंक दो। एक दिन यह अनादि काल का यह काला काला जो कोयले के समान दिख रहा है, निश्चित एक दिन यह भी उस चेतन की ओर बढ़ जाएगा। एक दिन स्वर्ग में सौधर्म इंद्र की सभा लगी हुई है। सभा में चर्चा हो रही है और चर्चा के दरमियान एक प्रसंग निकल आया। किसी ने पूछ लिया कि दुनिया में आज के समय में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? सुंदर व्यक्ति कौन है? बहुत अच्छी एक कथानक के माध्यम से हम आज तन की असुचिता को समझने का प्रयास करें। तो सौधर्म इंद्र कहता है, देवेंद्र कहता है कि इस पृथ्वी पर आज यदि कोई कामदेव के समान सुंदर स्वरूप का धारी है, जिसकी अद्भुत रूप राशि है, ऐसी रूप राशि का धनी यदि कोई है, जिसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन निखर रहा है, तो वह है इस भरत क्षेत्र में 60 खंड का अधिपति सनत कुमार चक्रवर्ती। यह सभा में जब बात चल रही थी तो इस बात को सुन के वहां बैठे 2 देवों के मन में उत्कंठा जागृत हो गई कि आखिर ऐसा कैसा स्वरूप है उसका, कैसा सौंदर्य है जिसकी प्रशंसा देवराज इंद्र भी कर रहे हैं। वहां सभा में बैठा था कि अचानक चर्चा आई, इस मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक भी कहते हैं इसको, जहां मृत्यु होती है, वह सुंदर व्यक्तित्व है। उस उत्कंठा के कारण वह देव
अपने कौतूहल के कारण वहां से उठकर चले आए कि आखिर देवराज कर रहा है तो देखें तो ऐसा कैसा स्वरूप है उसका, कैसा सौंदर्य है, क्या खासियत है जिसलिए वह प्रशंसा कर रहे हैं। वह रूप बदल करके नीचे आए। जिस समय वह देव नीचे आए उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी व्यायामशाला में लंगोट लगा के व्यायाम कर रहे थे। पूरा शरीर धूल धूसरित था, लेकिन उस धूल धूसरित शरीर से अप्रतिम सौंदर्य टपक रहा था। उस सौंदर्य का दर्शन करके वो देव मुग्ध हो गए। ओहो, इतना सुंदर शरीर। उन्होंने शरत कुमार के उस स्वरूप की बहुत सराहना की, भीनी भीनी प्रशंसा की कि आपका रूप लावण्य श्रेष्ठ है, आप रूप लावण्य के धनी हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती अपने रूप का गर्व करके क्या कहता है? कहता है, महानुभाव, आप लोगों ने सूचना नहीं दी, अचानक आ गए। आपको मेरा सौंदर्य देखना है, रूप देखना है तो राज दरबार में आइए। गर्व से गर्वित होकर के चक्रवर्ती ने ऐसा कह दिया, अभी मैंने अपना पूर्ण प्रसाधन नहीं किया है, मैं तैयार नहीं हुआ हूँ, आप देखना है तो वहाँ आइए। सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला से महल पहुँचे। स्नान आदि करके अपने पूरे साजो श्रृंगार के साथ तैयार होके जब राज दरबार में उपस्थित हुए तो देव भी वहां पर पहुंच चुके थे। देवों ने देखा राज दरबार सजा है, सनत कुमार चक्रवर्ती सज समर के दरबार पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। चक्रवर्ती के रूप मोह में वह उपस्थित हो गया, लेकिन यहाँ सजे सवरे रूप को देखकर देवों ने एक प्रतिक्रिया नहीं की। अब जब नहीं की तो सनत कुमार को अंदर से कुलबुली हो गई। अभी तो ये वहां तारीफ कर रहे थे, अब शांत क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, एकदम मौन क्यों हो गए। तो उस स्तब्धता को, उस मौन को सनत कुमार ने ही तोड़ा और कहा, बताइए, अभी आप लोग मेरे पास आए थे कुछ समय पूर्व और कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, अब कैसा लग रहा हूं? देव ने कहा, क्या बताऊं? क्या कहा? चक्रवर्ती से, क्या बताऊं, अब मेरे पास कहने लायक कुछ नहीं बचा है। चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें मेरा यह सौंदर्य दिख नहीं रहा क्या? देव ने कहा, चक्रवर्ती, तुम्हारा रूप तो दिख रहा है, मैंने तुम्हें जैसे पहले देखा था वह पता नहीं कहाँ विलीन हो गया। क्षण क्षण हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, क्षण क्षण हमारा ये रूप सौंदर्य गिर रहा है, वह पता नहीं कहाँ विलीन हो गया। जिस रूप की मैंने प्रशंसा की थी वह अब तुम्हारे भीतर नहीं बचा, काटो तो खून नहीं। चक्रवर्ती जिसको गर्व था, इतना ही होता तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे रूप में विद्रूपता दिखाई दे रही है। बहुत सजने संवरने का शौक है आप लोगों को, और आपसे ज़्यादा आपके घर में बैठी आपकी उन महारानियों को।
आज का संदेश बता देना कि ये नवमल द्वार वहे खिनकारी, देह परसते होए अपावन, निस दिन मल जारी। क्या कह रहे हैं कि विद्रूप चक्रवर्ती स्तब्ध हो गया कि आखिर क्या हो गया। जब मैं धूल धूसरित था तब तो मेरे सौंदर्य की प्रशंसा हो रही थी, अब मैं साजो श्रृंगार से हूँ। पूरा जितना भी श्रृंगार किया जाता है, जितने भी आभूषणों से वस्त्रों से सजाया जाता है, ऐसा कौन सा पृथ्वी का अमूल्य द्रव्य है जो मेरे पास नहीं है। चक्रवर्ती स्तब्ध हो गया, उसका चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया। चक्रवर्ती ने कहा, आप क्या कह रहे हैं। तो देव कहता है, राजन आप एक काम कीजिए, कृपया एक गिलास पानी मंगा दीजिए। एक गिलास पानी लाया जाए। पानी आ गया। देव कहता है, इस मंगाए हुए पानी में कृपया आप थूक दीजिए। और जैसे ही उन्होंने थूका, उसी पल उस पानी में कुछ कीड़े बिलबिलाने लगे। उस कंचनमयी काया में, जो कंचन के समान थी, जिससे चक्रवर्ती को इतना प्रेम था, जिसको सजाने संवारने में घंटों लगाता था, अपने आप में गर्व से गर्वित था, वह काया। देव कह रहा है, राजन जब हमने वहां देखा था उस समय की स्थिति अलग थी, पल पल में सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, अब की स्थिति अलग है। ये जो कीड़े बिलबिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपके शरीर में कुष्ठ के कीटाणु प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके शरीर में कोढ़ फैलने वाला है। देखो कहाँ वह सुंदर कंचन सी काया, कहाँ वह विद्रूप रूप उपस्थित होने वाला है। चक्रवर्ती हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि मैं रूप का अभिमान करूं। जो थोड़ी देर पहले कामदेव के समान सुंदर था, वह अब कोढ़ी का स्वरूप पाने जा रहा है। चक्रवर्ती पूर्व जन्म का पुण्य लेके आया था, कुछ पाप कर्मों के उदय भी साथ में थे, लेकिन बुद्धि और विवेक था उसके पास। हे उपादेय का उसको ज्ञान था। उसको समझ में आ गया कि यह शरीर नश्वर है, यह शरीर छूटने वाला है। यह भान उसको हो गया। वह शरीर की असुचिता को पहचान गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कोढ़ को ठीक नहीं बल्कि अब भव रोग को ठीक करूंगा। ये सामर्थ्य मेरे पास है। और निकल पड़ा वह वन की ओर। 1 मिनट में, 1 सेकंड में उसने 12 भावनाओं का चिंतन कर लिया। उसको शरीर की असुचिता का भान हो गया, उसको शरीर के असरणता का भान हो गया, उसके जहन में संसार का वह चक्र घूम गया। उसको एकत्व की स्मृति हो आई। वह अन्यत्व की ओर पहुंच गया। वह अस्थिरता को समझ गया और वन की ओर चला गया। ऐसा वह सनत्कुमार चक्रवर्ती, जिसको अपने रूप का गर्व था, जो कामदेव के समान सुंदर था। एकाध है यहाँ क्या कोई हम में से रूपवान? खुरई में है एकाध। काहे का गर्व करते हो? मल मूत्र के पिटारे हो।
उस शरीर के अंदर विष्ठा ही भरी है, दिपे चाम चादर मड़ी। ये 2 लाइनें ही पर्याप्त हैं, 8 लाइन तो बहुत दूर हैं। जिस शरीर पर वह अभिमान करता था, जिस शरीर के साथ संगार में वह अनवरत लगा रहता था, आखिर उस शरीर की अंतिम परिणति क्या है, इस पर विचार करो। उसने तो विचार कर लिया और निकल पड़ा। असुचि भावना क्या संदेश दे रही है आज कि शरीर को छोड़ो मत, नहीं घर जाके सब वैरागी हो जाओ। महाराज ने आज ऐसा बता दिया, ये तो मल का पिटारा है, छोड़ो सब। नहीं, शरीर को हमारे कहने से नहीं छोड़ोगे, हमें मालूम है तुम सब औंधे घड़ो। एकाध की बुद्धि में घुस जाए बात, भगवान हाँ बहुत अच्छा। असुचि भावना कहती है शरीर को छोड़ो मत, परंतु दृष्टि को जरूर मोड़ो। अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ, आप प्रतिदिन वैराग्यवर्धक दृष्टांतों को सुन रहे हैं, कल आपने अपनी स्वयं की सब यात्रा देखी, तो भले आप शरीर से कुछ छोड़ नहीं पा रहे हो अभी, तो छोड़ो मत, लेकिन दृष्टि को जरूर मोड़ो। अपनी अंतरंग की दृष्टि को, अपनी जो दोह दृष्टि है उसको छोड़कर आत्मदृष्टा बनने की कोशिश करो। यही इस पर्याय की सार्थकता है। वैराग्य बड़ा दुर्लभ है, हम उसको धीरे धीरे ऐसे ही अपने अंतरंग में प्रकट कर सकते हैं। तो यह आज की असुचि भावना हमें उस असुचिता का बोध करा रही है और इस शरीर रूपी पिटारे को उसी रूप में देखने का प्रयास करो और आत्मबुद्धि को जागृत करो। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। असुचि भावना को इतने में ही हम सनत कुमार चक्रवर्ती के इस छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करें। वह 6 खंड का अधिपति जरूर पूर्व जन्म का पुण्य आत्मा रहा होगा। पुण्य आत्माएं ही इन पदों को सुशोभित करती हैं, वो ही रूप और सौंदर्य को प्राप्त करती हैं। जब उसका भी नहीं रहा तो तुम और हम कौन से खेत की मोली हैं।